गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट माइंड्स इंस्टीट्यूट। 11th का हमने एक चैप्टर किया था, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। ओके, ऑलमोस्ट फिनिश हो गया था। तो आज उसके मैं क्वेश्चंस करवा देता हूँ और दो कंसेप्ट रह गए थे, वो मैं बता देता हूँ, फिर क्वेश्चंस करवा लेता हूँ उसके। ओके, बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक ही लेक्चर में हो गया था, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं आप कहो तो मैं थोड़ा सा रिवीजन भी करवा देता हूँ। देखो 2D में हमने क्या पढ़ा था, मैं पूरा एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमने क्या पढ़ा था? टू डी ज्योमेट्री में हमने क्या पढ़ा था कि क्या होता है आपके पास दो परपेंडिकुलर लाइंस के इंटरसेक्शन से क्या बनता है? प्लेन बनता है ना। तो प्लेन बनता है बाय टू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, तो परपेंडिकुलर ऐसे लिख दिया जाता है कहीं, टू परपेंडिकुलर लाइंस। क्या हुआ आज बोर्ड के? टू परपेंडिकुलर लाइंस के बाय प्लेन बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, तो जो लाइंस होती है उनको हम क्या बोलते हैं? जो लाइंस होती है उनको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कौन से एक्सिस है? एक्सिस एक है आपका एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस। ओके, ये दो एक्सिस होते हैं जिनको लाइंस बोल रहे हैं। और प्लेन जो होता है वो आपका है कौन सा? एक्स वाई प्लेन, जिसमें आप 2D में पॉइंट को दर्शाते हैं। ओके, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, एक परपेंडिकुलर लाइन, ये दूसरी परपेंडिकुलर लाइन। दिस इज एक्स डैश, मतलब कि वाई एक्सिस से इधर चलेंगे तो एक्स पॉजिटिव होगा और वाई एक्सिस से इधर चलेंगे तो एक्स नेगेटिव होगा। वाई एक्सिस से जितना दूर जाएंगे उतना एक्स बढ़ता जाएगा। तो किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, हमने ये पढ़ा था। दिस इज योर ओरिजिन एंड दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस विच इज कॉल्ड वाई डैश। ऐसे ही एक्स एक्सिस से जितना ऊपर जाएंगे उतना वाई बढ़ता जाएगा, एक्स एक्सिस से जितना नीचे जाएंगे उतना वाई घटता जाएगा। सो एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है किसी पॉइंट की, वो उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो अगर कोई पॉइंट है आपके पास P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, और सपोज यहाँ पे पॉइंट है, तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए ये होगा कि ये जो एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ना, ये होगी y, और y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो x होगी। ये तो हम पढ़ते हैं कि x एक्सिस पे आप कितना चले? x चले, तो यही तो x है। y एक्सिस पे कितना चले? y चले, तो यही तो y है। ओके, ये पढ़ा था। और क्या पढ़ा था फिर हमने? कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ये पढ़ा था। और क्या पढ़ा था हमने? फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट में क्या होता है? फर्स्ट में x पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। सेकंड में यहाँ पे देखो y एक्सिस से इधर आ गए ना, तो x क्या हो जाएगा? x नेगेटिव हो जाएगा, बट x एक्सिस से ऊपर हो तो y पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में आप y एक्सिस से इधर हो तो x नेगेटिव, और x एक्सिस से भी नीचे हो तो y भी नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, x एंड y दोनों। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? y एक्सिस से इधर हो तो x पॉजिटिव
और एक्स एक्सिस नीचे हो तो वाई नेगेटिव। ओके, ये क्वाड्रेंट्स होते हैं। और ये आपको मैंने बता दिया कि किसी पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं, है ना। और कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी बता दिया आपको। और फिर बच जाता है डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला इन 2D। हमने डिराइव भी किया था ये फॉर्मूला, है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अगर आपके पास कोई पॉइंट है एक x1 y1 और दूसरा पॉइंट क्या है q x2 y2, तो डिस्टेंस इन दोनों के बीच की होगी pq, उसको ऐसे लिखा जाता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ओके, अच्छा, इसको मैं अगर x1 पहले लेता हूँ x2 बाद में लेता हूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर करता हूँ और y1 माइनस y2 का स्क्वायर करता हूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, देखो अलजेब्रा में आपने क्या पढ़ा था, a माइनस बी का स्क्वायर क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। और b माइनस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूले से बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। देखो दोनों इक्वल है कि नहीं है, तो इनसे क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि a माइनस बी का जो स्क्वायर होता है और b माइनस ए का जो स्क्वायर होता है वो दोनों इक्वल होते हैं, है ना। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर की जगह आप x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर भी ले सकते हो। ओके, तो ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके बाद हम आए थे 3D में, ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डी ज्योमेट्री, 3D में क्या होता है, 3D में ये होता है कि 2D में था दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस का या एक्सेस का इंटरसेक्शन, उससे हमको क्या मिल रहा था, प्लेन मिल रहा था। यहां पे क्या है, यहां पे आपको स्पेस मिल रहा है, स्पेस मतलब कि अंतरिक्ष मिल रहा है। इंटरसेक्शन किसका हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स का। ओके, तो क्या मिल रहा है आपको, स्पेस मिल रहा है, स्पेस मिल रहा है बाय इंटरसेक्शन ऑफ, दिख रहा है ना, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स के इंटरसेक्शन से क्या मिल रहा है आपको, स्पेस मिल रहा है। कोई भी दो प्लेन्स इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे क्या मिलेगा, कि सपोज एक प्लेन ये है एक प्लेन ये है ना, तो ये अगर दो इंटरसेक्ट करेंगे तो इनके बीच की ये लाइन मिल रही है ना, एक्सेस मिल रहा है ना, तो इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ प्लेन्स, है ना। इसका मतलब ये है कि हर एक दो दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से आपको क्या मिलेगा, एक्सेस मिलेंगे आपको, है ना। और जहां पे ऑल 3 इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन, वहां तो पॉइंट हो जाएगा ना, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल 3 प्लेन्स, और क्या हो जाएगा फिर, वो हो जाएगा आपका ओरिजिन। ओके, फिर हमने जो चीज बताई थी वो होता है कि पॉइंट इन 3D में पॉइंट कैसे दिखाया जाएगा, चलो उसकी बात करते हैं।
ठीक है, तो देखिए कि इसको मैंने x लिया, इसको y लिया, और ये z अंदर की तरफ जा रहा है, वो हो जाएगा, है ना। ये आगे जो लाइन जा रही है ना, ये कहाँ जा रही है, ये जा रही है इस बोर्ड के पीछे की तरफ, ऐसे जा रही है ना, तो उधर z नेगेटिव होगा। ये लाइन कहाँ जा रही है, ये लाइन इधर नहीं जा रही है, ये लाइन इधर आ रही है ना। बट मैं उसको स्मार्ट बोर्ड पे या बोर्ड पे ऐसे ही दिखा पाऊंगा, है ना, 3D में नहीं दिखा पाऊंगा, तो मैंने इसको ऐसे किया है। ये बेसिकली जेड एक्सिस ऐसे आ रहा है बाहर की तरफ, और नेगेटिव में जो जेड है, जेड डैश, वो पीछे जा रहा है बोर्ड की तरफ, है ना। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है ना P, उस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, सपोज पॉइंट P है ये x y z, है ना। आपको मैंने बताया था कि x क्या हो जाएगा, फिर x डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से पीछे की तरफ, है ना। तो ये x पॉइंट है ना, x जो है ये जरूरी नहीं है कि इस प्लेन में हो, मतलब कि इस बोर्ड के ऊपर हो, ये इधर भी तो हो सकता है ये पॉइंट P। तो फिर x क्या हो जाएगा, फिर x यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हो ना। तो x क्या है, बेसिकली x है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम yz प्लेन, x है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम yz प्लेन। ये जो प्लेन होगा इससे ही तो डिस्टेंस होगा, वही तो x होगा। 2D में हमने क्या किया था, हमने बोला था कि x क्या है, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब 3D आ गया, तो जो ये पॉइंट P है, जरूरी नहीं है कि बोर्ड पे ही हो, ये बाहर की तरफ भी हो सकता है, अंदर की भी तरफ हो सकता है। तो हम x किसको लेंगे, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट x किसको लेंगे, ये जो प्लेन बनेगा ना इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये प्लेन कौन सा है, देखो एक तो इधर बाहर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब कि एक तो इसमें z है, एक ऊपर नीचे जा रहा है, तो इसमें y भी है ना, तो yz प्लेन है, ठीक है। तो yz प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x, और y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम xz प्लेन, और z क्या हो जाएगा, z हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम xy प्लेन, ठीक है। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। और क्या फिर हमने देखा था 2D में, डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले हाँ, ऑक्टेंट्स एक बता देता हूं मैं। ऑक्टेंट्स से पहले एक चीज और भी बता देता हूं, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगी किसी भी पॉइंट की, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस अगर मैं लेता हूं कोई भी पॉइंट है, तो उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x0 हो जाएगा रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ऐसे y एक्सिस से डिस्टेंस, ठीक है, उसकी बात करते हैं अपन फिर। उसकी पहले एक चीज रह गई थी, ऑक्टेंट। तो देखो 2D में क्या बना था, या फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ, तो चार तो आप सेम ले लो बोर्ड से बाहर की तरफ। तो बोर्ड से बाहर की तरफ लोगे तो z क्या होगा, सब में पॉजिटिव होगा, लेकिन एक्स वाई तो वही रहेंगे ना जो पहले था 2D में, या x पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, या x नेगेटिव वाई पॉजिटिव, या दोनों नेगेटिव, यहाँ x पॉजिटिव वाई नेगेटिव, है ना। तो वो तो सेम रहेगा, पर बोर्ड की बाहर की तरफ है तो z सब में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ये चार को ऑक्टेंट हो गए बोर्ड से बाहर की तरफ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ। ऐसे ही बोर्ड के पीछे की तरफ हो जाएगा सिक्स सेवंथ एट्थ, सॉरी फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ। आ गया समझ में। तो मतलब वही चार रहेगा, पहले उन चार के लिए z पॉजिटिव, दोबारा उन चार के लिए z नेगेटिव। तो पिछली बार मैंने लिखा नहीं था, मैं लिखा देता हूं इस बार, क्योंकि उस पर मैंने एक क्वेश्चन देखा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी ऑक्टेंट, सेकंड को ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट। तो फर्स्ट में क्या था, x पॉजिटिव था, y पॉजिटिव था। सेकंड में क्या था, सेकंड में x तो नेगेटिव हो जाएगा, y पॉजिटिव हो जाएगा। और थर्ड में क्या था, थर्ड में तो दोनों नेगेटिव। और फोर्थ में क्या था, फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो एक बार क्या करो, इन सब के लिए z पॉजिटिव हो जाएगा,
दूसरी बार क्या हो जाएगा, इन सब के लिए जेड नेगेटिव कर लो तो 8 ऑक्टेंट बन जाएंगे। 4 बने, 5 6 7 8। ठीक है, तो 5 में क्या हो जाएगा, ये सारे वापस से लिख लो, क्या है x पॉजिटिव y पॉजिटिव, लेकिन इस पर z क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। x नेगेटिव y पॉजिटिव, लेकिन z क्या है, नेगेटिव है। 7th में जो थर्ड वाला है वही हो जाएगा, थर्ड के पीछे की साइड है, मतलब कि फर्स्ट जो क्वाड्रेंट था वो यहाँ था ना, तो फर्स्ट के पीछे कौन सा है, 5th, सेकंड के पीछे 6th, थर्ड के पीछे 7th, फोर्थ के पीछे 8th, ऐसे हैं। तो बस जेड का ही फर्क रहेगा प्लस माइनस का, बाकी तो सेम रहेंगे। तो थर्ड के पीछे क्या हो जाएगा, 7th है ना, तो x नेगेटिव y नेगेटिव z नेगेटिव, और यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव z नेगेटिव। तो ये 8 ऑक्टेंट हो गए। और क्या बताना था, डिस्टेंस फार्मूला है ना, तो डिस्टेंस फार्मूला का एक बार मैं थोड़ा सा डेरिवेशन भी करा देता हूँ। अच्छा, आपने देखा कि मैंने जो बताया था ना, उसमें ये था कि मैंने जो आपको बताया उसमें ऐसा था कि इधर x एक्सिस था, इधर y एक्सिस था, इधर z था। ठीक है, लेकिन आपने देखोगे बुक में तो आपको कहीं कहीं पे दूसरा भी दिखेगा कि x इधर, y इधर, z इधर, ऐसे भी दिख जाएगा ना। कैसे दिख जाएगा, x इधर y इधर z, x इधर y इधर z, ऐसे भी दिख जाएगा आपको। क्या आप किसी भी तरीके से ले सकते हो, जैसे मैंने लिया था ना, या x या y या z, क्या आप किसी भी तरह से ले सकते हो क्या, कि या इनके पीछे कोई रूल है? एक्चुअली क्या होता है कि आप किसी भी तरीके से इनको आप नेम अलाउ नहीं कर सकते एक्स वाई जेड ऑर्डर में, है ना। उसके लिए एक रूल होता है जिसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, ये राइट हैंड है, तो राइट हैंड में क्या होता है कि आपका ये जो फिंगर्स है ना, ये एक्स से वाई की तरफ जाएंगी ना, तो जो अंगूठे का या थंब का जो डायरेक्शन होगा वो जेड होगा। तो पहले मैंने क्या किया, तो देखो अपन दोनों देख लेते हैं कि दोनों ये फॉलो कर रहे हैं राइट हैंड थंब रूल की नहीं फॉलो कर रहे हैं। पहले मैंने क्या बनाया था, पहले मैंने ये बनाया था एक्स वाई जेड। तो देखो फिंगर्स मेरी एक्स से वाई की तरफ जा रही है, तो जेड बाहर की तरफ होना चाहिए, तो जेड बाहर की तरफ है। इसका मतलब मैंने जो पहले बनाया था वो राइट हैंड थंब रूल फॉलो कर रहा है। फिर दूसरा बुक में जो दे रखा है वो देखते हैं अपन। बुक में दे रखा था, क्या था, यहाँ पे एक्स था, यहाँ y था, यहाँ z था, ऐसा है कुछ क्या। तो देखो x बाहर की तरफ है, तो x बाहर की तरफ मैंने ले लिया। x से आप y की तरफ जा रहे हो, x इधर है y इधर है, तो x से y की तरफ जा रहे हो तो ऊपर आना चाहिए z, तो x से y की तरफ जा रहे हो तो ऊपर z आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी ठीक है ना। तो एज लॉन्ग एज आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो राइट हैंड थंब रूल फॉलो कर रहा है 3D में, तो फिर वो सही है ना। तो z की डायरेक्शन आप हमेशा राइट हैंड थंब रूल से देखोगे। एक्स वाई तो आप दो हैं, कैसे भी बना सकते हो। फिर बात आएगी जब z की, तो आप राइट हैंड थंब रूल से देखोगे कि z की डायरेक्शन कौन सी होगी, मतलब कि पॉजिटिव z की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये होता है राइट हैंड थंब रूल। फिर है डेरिवेशन ऑफ, मैं क्यों नहीं लिखा रहा हूं, क्योंकि वो है नहीं आपके उसमें, है ना। सिंपल सी चीज है कि अगर आपकी फिंगर्स एक्स से वाई की तरफ मूव करी तो राइट हैंड की, तो जो थंब का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव जेड का डायरेक्शन होता है। ठीक है, फिर है डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच में। अगर पॉइंट P है आपके पास, इफ पॉइंट P इज x1 y1 z1 एंड पॉइंट Q इज x2 y2 z2, तो मैंने क्या बताया था कि इनके बीच की डिस्टेंस है ना, उसमें जो 2D वाली डिस्टेंस थी उसमें z2 माइनस z1 वाला टर्म ऐड कर लीजिए, है ना। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, मैंने इसमें आपको एक टर्म ऐड करवा दी थी z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये कैसे आया, मैं थोड़ा सा आपको ये समझा देता हूँ कैसे आया।
वैसे आपके बुक में इसका डायग्राम वगैरह भी है तो आप देख सकते हो। ये है आपका x, ये y, ये z, या फिर मैं इसको x ले लूँ, x y ले लूँ और उसको मैं z ले लूँ। हाँ, तो वो थोड़ा सा आपको शो करने में इजी हो जाएगा, है ना, मेरे लिए। तो मैं ऐसे भी ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने इसको x लिया, इसको y लिया, इसको z लिया। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, उसका सबसे जनरल केस क्या होगा? सबसे जनरल केस ये होगा कि x भी अलग हो, y भी अलग हो, z भी अलग हो, है ना, तीनों ही अलग हो, तब तो आपको सबसे जनरल केस मिलेगा, है ना। तो मैं ऐसे आप 2 पॉइंट लेता हूं कि जिनके लिए तीनों ही अलग है, x y z। तो पहला मैंने पॉइंट ये लिया, आपका p है, p में क्या है, x1, p के कोऑर्डिनेट्स y1 z1। दूसरा मैंने q लिया, x2 y2 z2। x कोऑर्डिनेट कहाँ है, ऐसे है, बोर्ड से बाहर की तरफ और बोर्ड के अंदर की तरफ। x मतलब एक्सेस, y कहाँ है, इस डायरेक्शन में, z कहाँ है, इस डायरेक्शन में। तो मैं क्या करता हूँ कि इनको अगर मैं मिलाता हूँ ना, मैं यहाँ पे लेता हूँ ना, ये जो x1 है ये x2 है ना, और x एक्सिस इधर है, तो इनमें से एक आगे होगा एक पीछे होगा, क्योंकि मैंने बोला है कि तीनों कोऑर्डिनेट्स अलग अलग है, एक आगे होगा एक पीछे होगा। तो सपोज कि मैं सोच रहा हूँ कि ये पीछे ले लूँ, इसको आगे ले लो, तो मैं ऐसे करता हूँ कि इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ अगर, तो थोड़ा सा समझ जाएंगे आप। फिर मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ठीक है। और अंदर क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा बनाया है बट ठीक है, बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यही जो चीज़ थी यही हमने देखी थी 2D में। ये पॉइंट P है, ये Q है, और मैं नाम दे दूँ क्या, इसको A, इसको B, इसको C, इसको D, इसको E। तो आप देखो कि नीचे बन रहा है रेक्टेंगल DEF, इसको F बोल दिया, क्या ABPF है ना, ABFP या PFBA या ऐसा कुछ है ना, ये बन रहा है। तो अगर मुझे Q पे जाना है, Q से इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है ना, तो 2D में क्या होता हुआ था कि एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, तो ये निकला था, ये निकला था, और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल था और बन गया मामला, है ना। बट यहाँ पे उतना सिंपल तो नहीं होगा। तो देखो क्या हो रहा है कि बाहर वाला प्लेन है ना, उसका x कोऑर्डिनेट x1 है, अंदर वाले का x कोऑर्डिनेट x2 है। यहाँ पे y क्या है, y1 है, यहाँ पे y क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। यहाँ पे भी y1 है तो यहाँ पे भी y1 है, क्योंकि y तो इधर जाने पे बढ़ेगा ना। मुझे लगता है थोड़ा सा बड़ा बढ़ाना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ बेसिकली कि डिस्टेंस क्या हो जाएगी PQ, कि एक तो आप ये डिस्टेंस ले लो, कौन सी, ये डिस्टेंस PB, फिर यहाँ से ये डिस्टेंस ले लो, तो ये एक बन जाएगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल टाइप। आया समझ में? तो B क्या होगा, देखो B के कोऑर्डिनेट्स में लिख लेता हूँ। x ये बाहर वाले प्लेन में है, ये कौन सा APCE बाहर वाले में, तो उसका x कोऑर्डिनेट x1 है, लेकिन B अंदर वाले में है, अंदर वाले में x कोऑर्डिनेट क्या है, x2 है, ठीक है। y कोऑर्डिनेट्स यहाँ y1 है, इधर आने पे y2 हो जाता है, y2 है। z कोऑर्डिनेट्स क्या है, z कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे z1, ये नीचे की साइड तो z1 है, यहाँ भी z1 है, यहाँ भी z1 है, तो ये दोनों एक प्लेन में, सेम xy प्लेन में। तो इनसे बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, PB क्या हो जाएगी, PB हो जाएगी अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये क्या है y1, ये x1, तो रूट ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस x1 y1 थोड़ी है सीधा, ये तो x2 माइनस x1 है ना, रूट ऑफ ये कितना है y2 माइनस y1, और ये कितना x2 माइनस x1, तो PB कितना हो जाएगा
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा ये पीबी। फिर इस ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा z1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर है ना, ये बी क्यू कितना हो जाएगा z2 माइनस z1। ठीक है, तो इन दोनों से क्या हो जाएगा, इन दोनों से पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा आपका पी बी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर। बस फॉर्मूला बन गया। एक्चुअली इसमें टफ कुछ भी नहीं है, ये जो चीज है ना ये 3D में है, इसको विजुअलाइज करवाना आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ रहा है। तो पी बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर क्या है z2 माइनस z1 का स्क्वायर। बस आ गया फॉर्मूला, है ना, यही तो फॉर्मूला हमको बनाना था, बन गया। ओके, तो ये जो विजुअलाइज करना ये थोड़ा सा 3D में डिफिकल्ट रहेगा ना यहाँ से करवाना। चलो उसके बाद आते हैं अपन एक्सरसाइज पे। ठीक है, काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया, एक्सरसाइज पे आते हैं। ए पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट्स एंड जेड कोऑर्डिनेट्स। देखो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो उसके वाई कोऑर्डिनेट्स और जेड कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये पूछा है। तो देख लो, इसको मैंने x ले लिया, y एक्सिस ले लिया, इसको मैंने z एक्सिस ले लिया। x एक्सिस पे यहाँ पे है पॉइंट कोई, है ना। तो देखो आप y पे ऊपर की तरफ गए क्या, नहीं, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। और अगेन x एक्सिस पे है तो आप ना तो बोर्ड से बाहर की तरफ आए हो नहीं अंदर की तरफ गए हो, तो z कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट्स एंड z कोऑर्डिनेट्स बोथ आर 0। तो पॉइंट किस टाइप का हो जाएगा, a 0 0। x कोऑर्डिनेट तो कुछ हो जाएगा, आप सपोज यहाँ पे a डिस्टेंस आए तो x कोऑर्डिनेट तो x हो जाएगा या a हो जाएगा, y और z कोऑर्डिनेट्स दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ए पॉइंट इज इन एक्स जेड प्लेन, व्हाट कैन यू सी अबाउट इट्स y कोऑर्डिनेट। एक्स जेड प्लेन कौन सा है, ये तो x हो गया, है ना, इधर चलेंगे तो ये x हो गया और इधर चलेंगे तो ये z हो गया। तो इसको और इसको मिलाने से कौन सा प्लेन बनेगा, ये प्लेन बनेगा, ये जो बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये प्लेन बनेगा। तो ये जो प्लेन होगा ना, इसके लिए आप y कोऑर्डिनेट के बारे में क्या बोलोगे, y कोऑर्डिनेट के बारे में आप y पे तो चले ही नहीं है, ना तो ऊपर गए हो ना नीचे आए हो, तो y पे आपने बिल्कुल भी ट्रेवल नहीं किया है, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, मूविंग ऑन, सिंपल से क्वेश्चन है। नेम द ऑक्टेन्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। ये तो कर ही सकते हो ना, आपको ये बताना है कि कौन से ऑक्टेंट में पॉइंट है। जैसे 1 2 3 है, 1 2 3 तीनों पॉजिटिव कौन से होते हैं, फर्स्ट वाले में होते हैं। देखो मैं z ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, हल्का सा z बना रहा हूँ, है ना, z छोड़ रहा हूँ एक बार के लिए। क्यों छोड़ रहा हूँ अभी आपको समझ आ जाएगा। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिर इनके पीछे वापस ये बोर्ड के आगे की तरफ है, इन सब के लिए z पॉजिटिव है। इनके जस्ट पीछे वापस काउंटिंग स्टार्ट करो, 5 6 7 8, उन सब के लिए एक्स वाई का साइन तो यही रहेगा जो 1 2 3 4 में, लेकिन z नेगेटिव हो जाएगा बस। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट 4 -2 3, 4 -2 3। तो देखो x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है इधर, y नेगेटिव है इधर, फोर्थ है, z पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, तो फोर्थ ऑक्टेंट है ना। फिर क्या है 4 -2 -5, 4 -2 -5, 4 मतलब कि x पॉजिटिव, y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट, -5 है ना, तो z नेगेटिव है तो z के मतलब बोर्ड के पीछे की तरफ, तो फोर्थ ऑक्टेंट के पीछे की तरफ कौन सा ऑक्टेंट आता है, 8th ऑक्टेंट। तो इस तरह से आप बाकी सारे कर लोगे, है ना। Then moving on, fill in the blanks. If x-axis and y-axis taken together determine a plane known as, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों मिला के कौन सा प्लेन बनाते हैं, ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है, दोनों के मिलाने से xy प्लेन बनता है। ठीक है,
एक्स वाई प्लेन, या इसको ऐसा भी लिखा जाता है एक्स ओ वाई, है ना, एक्स वाई प्लेन। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, है ना, ये देखो एक्स वाई प्लेन लिखा हुआ है, तो एक्स वाई प्लेन भी लिखा जाता है, एक्स ओ वाई भी लिखा जाता है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, तो इसमें जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो किस फॉर्म के होंगे, मतलब कि एक्स वाई प्लेन कहाँ पे है, इस बोर्ड पे है, इस बोर्ड पे है तो आपने जेड की तरफ कोई ट्रेवल नहीं किया, ना तो बाहर की तरफ ना अंदर की तरफ, क्योंकि आप स्मार्ट बोर्ड पे ही हो, है ना, क्योंकि आप कहाँ पे हो, देखो ए पॉइंट इज एन एक्स जेड, सॉरी एक्स जेड प्लेन नहीं, ये वाला नहीं था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं था, एक्स वाई प्लेन, है ना, एक्स वाई प्लेन में हो तो जेड में आपने कुछ भी ट्रेवल नहीं किया, तो उसका जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट आप ए ले लो, वाई कोऑर्डिनेट बी ले लो, जेड 0 हो जाएगा, या ऐसा भी लिख सकते हो एक्स वाई 0, जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब कि फिर है कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू कितने ऑक्टेंट, 8 ऑक्टेंट्स, है ना। नेक्स्ट शो द पॉइंट दिस आर कोलिनियर, आपको बताना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर का क्या मतलब होता है, कि कोलिनियर का मतलब होता है कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे है। सपोज यहाँ पे P आ जाए, यहाँ पे Q आ जाए, यहाँ पे R आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ P आ जाए, यहाँ R आ जाए, यहाँ Q आ जाए, कोई भी केस है, भले ये देख लो, यहाँ P आ गया, यहाँ Q आ गया, R इनके बीच में आ गया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन होगा क्या, अगर तीनों एक लाइन पे है तो PQ प्लस QR PR के बराबर होगा, तो इस केस में क्या होगा, PQ प्लस QR PR के बराबर होगा। अगर ये बीच में तो क्या होगा, PR प्लस QR इक्वल टू PQ, तो PR प्लस QR इक्वल टू PQ, इस केस में ऐसा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 3 पॉइंट को लीनियर है तो कोई भी दो के बीच की डिस्टेंस का सम बाकी दो के बीच की डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, है ना। इन दो के बीच के डिस्टेंस का सम इन दो के बीच के डिस्टेंस का, सॉरी इन दो के बीच की डिस्टेंस और इन दो के बीच की डिस्टेंस, इनका जो सम आएगा वो तीसरे पेयर की डिस्टेंस के बीच बराबर आ जाएगा। तो मतलब हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस निकालेंगे, PQ निकालेंगे, QR निकालेंगे और PR निकालेंगे, तो इनमें से ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम निकाल के देख लेते हैं एक बार कि क्या आ रहा है। देखो PQ क्या आएगा, PQ आएगा 1 माइनस 2, तो 1 प्लस 2 बन जाएगा ना, 1 माइनस माइनस 2 तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 2 माइनस 3 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 तो 3 माइनस 5 का स्क्वायर। देखो क्या बन रहा है, अंडर रूट ऑफ क्या बन रहा है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 3 माइनस 5 3 माइनस 5 मीन्स माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया रूट 14। PQ आ गया। अब QR निकालो, फिर PR निकालो। फिर क्या होना चाहिए, अगर कोलिनियर है तो कोई भी दो का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए। तो QR निकालो तो क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा रूट ऑफ 7 माइनस 1 का स्क्वायर 7 माइनस 1 6 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो ये तो ज़्यादा हो गया, कितना हुआ 56 हो गया, रूट ऑफ 56 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 14, 4 का रूट 2 होता है तो 2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा 14, ठीक है। फिर PR निकालो, मतलब कि इन दो के बीच में डिस्टेंस, तो 7 माइनस 2 7 प्लस 2 हो जाएगा, 7 प्लस 2 9 का स्क्वायर 81, ऐसा कैसे हो रहा है देखते हैं। 7 माइनस 2 तो 7 प्लस 2 हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर 9
-1 -5 -6 का स्क्वायर 36। देखते हैं कितना हो रहा है। 90 126 हो रहा है क्या? 126। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 9 3 9 से डिवाइड हो रहा है क्या? है ना, 126 9 से डिवाइड हो रहा है क्या? बिल्कुल होगा। कितनी बार हो रहा है? एक बार। तो ये हो रहा है 9 इंटू 14 और √9 कितना होता है? 3। √9 होता है 3, तो 3 और 14 को अंदर रहने दिया। तो देखो √14 प्लस 2√14 इक्वल टू 3√14 होता है ना। सिंस √14 प्लस 2√14 इज इक्वल टू 3√14 हो, मतलब कि PQ प्लस QR इज इक्वल टू PR हो गया। तो इसका मतलब कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। नेक्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। अब ये सबसे इजी चीज़ है, मुझे लगता है आप कर ही लोगे। आप फिर भी अगर कहो तो मैं एक निकाल देता हूँ, जैसे ये वाला है मैं इनका निकाल देता हूँ। तो डिस्टेंस को मैंने क्या बोल दिया? PQ बोल दिया। क्या हो जाएगा? √ ऑफ -2 -2 -4 -2 प्लस 1 माइनस -1 तो 1 प्लस 1 3 - 3। बस इस तरह से निकलेगा सबका। -2 -2 -4 -4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर 4 है ना। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है प्लस 0, तो √ ऑफ कितना हो जाएगा? √ ऑफ हो जाएगा 20। 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 5 राइट। तो 5 का तो अंडर रूट एज इट इज रहेगा और 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2√5। ओके, तो इस तरह से बाकी डिस्टेंसेस आप निकाल सकते हो। शो द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। तो इस बार आप ट्राई करना ये वाला पॉइंट, एक मैंने अभी करके बताया, एक इसमें भी आप देख लेना उसी तरह से कुछ होगा कि PQ प्लस QR इक्वल टू PR ऐसा कुछ बन जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। वेरीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट में क्या है? 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। आर द वर्टिसेज ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी 2 साइड इक्वल होती है ना। तीसरी नहीं, तीसरी हो जाएगी तो फिर क्या बोलते हैं उसको? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो 2 साइड इक्वल होनी चाहिए ना ट्राइंगल की। 2 साइड्स इक्वल होंगी, तीसरी साइड इक्वल नहीं होगी, तो इसका मतलब कि कोई भी 2 पेयर के बीच का जो डिस्टेंस आएगा तीसरे पेयर का जो डिस्टेंस आएगा उसके बराबर नहीं होगा। सिंपल सी चीज़ है। तो ये भी कर सकते हो, क्या निकालना है? डिस्टेंस ही निकालना है। तो फर्स्ट में कुछ आपके पास ऐसा आना चाहिए, PQ इक्वल टू QR आ जाएगा और तीसरा जो PR है उसके बराबर नहीं होगा, तो वो बन जाएगा आइसोसेल्स, है ना। सेकंड में क्या? द वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होना चाहिए? पहले PQ निकाल दिया, फिर QR निकाल दिया और वो PR के इक्वल होगा, है ना। मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम, आधार स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर। अगर ये फॉलो कर रहा है तो फिर क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल होता है। कुछ भी इसमें कंसेप्चुअल नहीं लग रहा है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, क्योंकि सभी में डिस्टेंस ही निकालनी है। फोर्थ में क्या है? दिस एंड दिस आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है? पैरेललोग्राम में क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो क्या हो जाएगा? AB इक्वल टू CD आ जाएगा और BC इक्वल टू AD आ जाएगा। ये अपोजिट साइड्स बराबर और वो अपोजिट साइड्स बराबर, ऐसा होता है पैरेललोग्राम, है ना। ये साइड इसके बराबर होती है, ये साइड इसके बराबर होती है। ओके, और भी प्रॉपर्टीज होती है इसमें कि अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है, बराबर होती है, तो फिर पैरेलल भी होती है ना। अपोजिट साइड्स इसमें पैरेलल भी होगी, पर एक से आपका काम चल जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये भी आप करके देखना। अगर इनमें किसी में भी आपको डाउट होता है तो आप वापस पूछ सकते हैं मुझसे। फिर है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स दिस।
ये क्वेश्चन में करवा देता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स। आपको ऐसे पॉइंट्स की इक्वेशन बतानी है, ऐसे पॉइंट्स की कि वो पॉइंट्स क्या होने चाहिए, इससे और इससे दोनों से डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए उन पॉइंट्स की। ओके, अगर मैंने इसको P बोल दिया, इसको मैंने P बोल दिया, इसको मैंने Q बोल दिया, तो मैंने क्या किया कि एक पॉइंट ले लिया, लेट R क्या है आपका x y z, ठीक है। तो ऐसे सारे पॉइंट्स से जो मिलके इक्वेशन बनेगी जिनके लिए पी आर क्यू आर बराबर होना चाहिए। तो आपको क्या करना है अब आपको पी आर इक्वल टू क्यू आर करना है और कुछ भी नहीं करना है ना। तो पी आर इक्वल टू क्यू आर करो, पी आर इक्वल टू क्यू आर करोगे तो आप इनका स्क्वायर भी तो बराबर हो जाएगा। फिर पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों कर रहा हूं मैं कि वो डिस्टेंस फॉर्मूले में जो अंडर रूट आता है वो नहीं आएगा। तो अब करो, पहले मैंने इससे डिस्टेंस ली तो कितनी हो जाएगी, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे डिस्टेंस लूँगा तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस z माइनस 1 z प्लस 1 का स्क्वायर। एक्सपेंड करो तो ये क्या देगा, एक्स स्क्वायर है ना माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 9 इज इक्वल टू, ये क्या देगा, ये देगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2z है ना, जेड स्क्वायर प्लस 2z जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1। देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पीछे क्या बच रहा है, पीछे बच रहा है माइनस का 2x माइनस का 4y माइनस का 6z, 1 प्लस 4 5 5 प्लस 9 14 प्लस 14 इज इक्वल टू माइनस का 6x माइनस का 4y प्लस का 2z प्लस का 2z। तो एक चीज और भी कैंसिल आउट हो रही है, माइनस का 4y एंड प्लस में क्या बच रहा है 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, 14 भी कैंसिल आउट हो रहा है दोनों साइड। तो क्या बचा माइनस 2x माइनस 6 के साथ क्या z है, एक्चुअली ये माइनस 6z है। तो माइनस 2x माइनस 6z इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 2z, माइनस का 6x प्लस 2z। तो x को मैं इधर लाऊं तो 6x माइनस 2x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। z को इधर लाऊं तो कितना हो जाएगा 6z प्लस 2z 8z। अब 4 से कैंसिल आउट करो तो x इक्वल टू 2z। ये इक्वेशन आ गई। तो मतलब कि ये इक्वेशन किसकी, लाइन की। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे ना उन सारे पॉइंट्स की इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस बराबर होगी। ओके, यही पूछा था आपसे। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स P, द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस इज इक्वल टू 10। ये थोड़ा पिछले वाले से और अच्छा क्वेश्चन, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो आपको ऐसे पॉइंट P, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स, ऐसे सारे पॉइंट्स P की से निकलने वाली लाइन निकालनी है या इक्वेशन निकालनी है जिस P के लिए क्या होना चाहिए, इससे डिस्टेंस प्लस इससे डिस्टेंस इक्वल टू 10 होना चाहिए। तो P को आप क्या ले लो, एक्स वाई जेड ले लो पिछली बार की तरह। लेट P क्या है, एक्स वाई जेड। तो होना क्या चाहिए, पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 10, पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 10 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यही करते हैं, इस बार अपन स्क्वायर नहीं कर सकते ना क्योंकि दोनों एक साइड ही आ गए। तो पहले अपन पी ए निकालते हैं। पी ए कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, 0 0 है तो ये तो सीधा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
पी बी कितना हो जाएगा, पी बी हो जाएगा एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, ये भी तो 0 0 है तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना है 10। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि अंडर रूट हटाना पड़ेगा। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ ना, जो कि कर सकता हूँ, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। लेकिन a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 में 2 अंडर रूट एक साथ आ जाएंगे, दिस इंटू दिस। तो मैं क्या करता हूँ, एक को इधर भेजता हूँ, फिर 2 अंडर रूट एक साथ नहीं होंगे, नहीं तो मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। तो मैं कर तो सकता था यहीं से ऐसे भी हो जाएगा, बट मैं इसको क्या करता हूँ, इसको ऐसे करता हूँ। अब अगर मैं जब स्क्वायर करूँगा ना, तो 2 अंडर रूट एक साथ नहीं आएंगे, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी होने की संभावना है। दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो देखो क्या होगा, इसका अंडर रूट हट गया, ये कितना होगा x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस का 2 इंटू 10 20 और अंडर रूट में। अब देखो 2 अंडर रूट एक साथ नहीं आए, इसलिए मैंने एक को इधर भेजा था। ठीक है, अच्छा कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही है, उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई प्लस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहे हैं। इसको ओपन करोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए। तो इसको ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 16 इज इक्वल टू 100 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 16 माइनस का 20 टाइम्स रूट ऑफ x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, फिर देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 16 से 16। अब क्या करो कि अंडर रूट को छोड़ के बाकी चीज़ें उधर भेज दो। तो इधर क्या, माइनस का 8x माइनस का 8x माइनस का 16x। अच्छा माइनस के हो रहे हैं ना, तो अंडर रूट वाला इधर भेज दो, बाकी टर्म्स इधर भेज दो, पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। तो मैंने अंडर रूट वाला एक साइड रखा, ये कितना है रूट ऑफ 20 के x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट वाली उधर ले गया चीज़ें, है ना, तो पॉजिटिव हो गई। इधर नेगेटिव था माइनस का 20, उधर ले गया। इधर 8x है, इधर 8x आ गया, तो कितना हो गया 16x और प्लस कितना है 100 कर सकते हो। लेकिन 4 से कैंसिल आउट हो रहा है एक बार, तो 4 से कैंसिल आउट कर लो। 4 से कैंसिल आउट हो रहा है तो 4 से कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4x प्लस 4 से कैंसिल आउट करोगे तो 25। अब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और अंडर रूट इस बार हट जाएगा, बस हमको वही अंडर रूट हटाना था। तो x प्लस 4 का स्क्वायर अंदर क्या है, x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर कितना है, इधर है 4x प्लस 25, 4x प्लस 25 का स्क्वायर, ये तो है 4x प्लस 25 का स्क्वायर, 4x प्लस 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 अंडर रूट अंदर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 100 200x प्लस 625। बस जिनको कैंसिल आउट हो रहे हैं कैंसिल आउट कर दो। 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर तो कितना बचेगा 9x स्क्वायर। 25 इंटू 8 कितना होता है, 25 इंटू 4 कितना होता है 100, तो 25 इंटू 8 कितना हो जाएगा 200, 200x कैंसिल आउट हो जाएगा। आया समझ में। फिर 25 वाई स्क्वायर 25 जेड स्क्वायर, ये तो आएगा 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर, ये तो आएगा। 25 इंटू 16 कितना होता है
25 इंटू 16, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, 16 को 4 इंटू 4, 25 इंटू 4 कितना होता है 100, 100 इंटू 4 कितना 400 है ना। तो कई बार कैलकुलेशन इस तरह से तोड़ के कर दिया करो। तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 400 इक्वल टू 16x स्क्वायर उधर चला गया, 200x कैंसिल आउट हो गया, 625 बच गया। बस आंसर आ गया। आंसर क्या है 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर इज इक्वल टू 425 माइनस 625 माइनस 400, सो 225। दिस इज द आंसर। लाइन नहीं होगी इस बार तो, है ना, लाइन होती तो लीनियर होता, ये 2 ऑर्डर का हो गया है ना, क्वाड्रेटिक हो गई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स P, इक्वेशन पूछिए तो इक्वेशन आ गई। ठीक है, ठीक है। तो आज हमारा 11th का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री खत्म हो जाता है। इसको लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे 3D ज्योमेट्री, बट वो फिर आपके 12th में होगा। ठीक है, तो यहाँ से आगे की जो 3D ज्योमेट्री है वो 12th में। तो 11th के हमारे 2 चैप्टर खत्म हो गए, एक ट्रिगोनोमेट्री और दूसरा इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। ठीक है, तो कल मिलेंगे हम न्यू चैप्टर के साथ फिर।